सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 13 से 16 पद, जिसमें लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उनमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। मेरे प्रियो, बच्चों के प्रति हमारे मन में जो प्रेम होना चाहिए वह यीशु में सबसे अधिक दिखाई देता है। इस वचन में हमने देखा कि यीशु के लिए बच्चे कितने मायने रखते हैं। यीशु ने बच्चों को दूर नहीं भगाया, जैसा कि उनके चेलों ने बच्चों को भगाया और डांटा, बल्कि यीशु बच्चों को करीब लाते हैं, बच्चों को गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष भी दिया। यीशु ने कहा, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। इस वचन को समझने के लिए हम लोग एक और वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 2 से 5 पद, जिसमें लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। इस वचन में यीशु कहते हैं कि जब तक तुम ना फिरो, यानी हमें पापों से फिरना है, पापों से दूर रहना है, हमें बच्चों के समान बनना है जो पाप रहित रहते हैं। बच्चों की तरह हमें पवित्र रहना है, तब हम सभी स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। पर हम ऐसा नहीं करते। हम तो छोटे बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के प्रति मन में बैर रखते हैं, पाप में फंसते चले जाते हैं। हमने वचन में देखा कि यीशु बच्चों से कैसे प्रेम रखते हैं। जब हम सभी अपने पापों से फिरेंगे और अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, अपने आप को बच्चों के समान दीन बनाएंगे, तो यीशु भी आपसे प्रेम करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो महान जीत परमेश्वर। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने हमें देखने के लिए दिया। पिता, हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हर एक बीमारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, एक एक बुराइयां यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से दूर होने पाए। पिता, जितने भी लोग आपको अभी तक से पहचान नहीं पाए पिता परमेश्वर, पिता आप उन्हें क्षमा कर और उन पर भी अपनी आशीष दे, ताकि एक एक लोग आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करने पाए। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो नशे में है पिता परमेश्वर, नशे की बुरी आदत में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, एक एक नशे की बुरी आदत यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से दूर होने पाए। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर। पिता, आप उन्हें आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। जिनके पास संतान नहीं है पिता, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे। पिता, हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उसे अपनी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई में सफलता हासिल करने पाए पिता परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसके संघर्ष को देखिए पिता परमेश्वर और आप उसे एक नौकरी दे पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए। पिता, हम पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं पिता परमेश्वर। पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर।
पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जगह जमीन को लेकर के भी जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, आपके मीठे और पवित्र नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।